बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब अहबाब खैरियत से होंगे। अमेरिकी इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नज़र इसलिए होती है कि इंतखाबात के नतीजे में जो शख्स भी अमेरिका का सदर मुंतखब होता है उसे दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स ख्याल किया जाता है। अमेरिका के नए सदर जो बाइडन मुंतखब हो चुके हैं, जो कि नए सदर का हल्फ उठाएंगे। जो बाइडन 10 साल के थे कि जब इसकी फैमिली पेंसिल्वेनिया से मूव करके अच्छे कारोबार के लिए या अपनी मुआशी हालत को सुधारने के लिए दिलावेर में आके आबाद हो गई। इनकी इब्तदाई तालीम वहीं से पूरी हुई और 1968 में इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की। 1970 में इन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और एक लॉ फर्म बनाकर इन्होंने दुनिया को बता दिया कि काम किस तरह से किया जाता है। 1972 में इनकी पार्टी डेमोक्रेट ने यह फ़ैसला किया कि इन्हें सेनेट का इंतखाब लड़ना चाहिए, लेकिन जो बाइडन थोड़े से घबराए हुए थे और खौफज़दा थे। उसकी वजह यह थी कि इनके जो ओपोनेंट थे जे कैलब, वो अपने वक्त के एक मकबूल लीडर समझे जाते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि अपनी फैमिली को इकट्ठा किया और मिलकर फ़ैसला किया कि हम तमाम लोगों को मिलकर इसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। न सिर्फ हम लड़ेंगे बल्कि ये इलेक्शन जीत कर भी दिखाएंगे। ऐसा ही हुआ। इसकी फैमिली ने सपोर्ट किया, रिश्तेदारों ने सपोर्ट किया और बिल आखिर जो बाइडन सेनेटर मुंतखब हो गए। तब से लेकर 3 अशरों तक यानी 30 साल तक जो बाइडन बतौर सेनेटर अमेरिका की सियासी और मुआशी और साथ ही साथ ख़ारजा पॉलिसी में अपने किरदार को सरअंजाम देते रहे। 2008 में जब बाराक ओबामा उम्मीदवार के तौर पे दुनिया के सामने आए तो जो बाइडन भी अपनी पार्टी की तरफ से सदर के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी ने फ़ैसला किया कि जो बाइडन की बजाय बाराक ओबामा को सदर के इंतखाब के लिए हिस्सा लेना चाहिए। जो बाइडन विथड्रॉ कर गए, लेकिन बाराक ओबामा ने सदर मुंतखब होने के बाद इन्हें बतौर नायब सदर के अपने सबसे करीब तरीन साथियों में से रखा। ना सिर्फ रखा बल्कि उन्होंने अपने दौर में अमेरिका का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, जिसको द मेडल ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, वो भी इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें दिया गया। आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो इसकी बायोग्राफ़ी के साथ साथ दरअसल इसकी ज़िंदगी के 2 ऐसे वाक़यात आपके गोश गुजार करने हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि काश हमारे मुल्क में भी ऐसे ही लोग हों, हमारे मुल्क में भी ऐसे ही सियासतदान हो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क का सोचे। पहला वाक़या, जब 1972 में ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे और बतौर सेनेटर मुंतखब हो गए तो उसके फ़ौरन बाद ही इसकी फैमिली एक रोड साइड एक्सीडेंट में एक हादसे का शिकार हुई। इसमें इसकी बीवी और एक बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके दोनों बच्चे इंतहाई ज़ख्मी हालत में, शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में थे कि जब इसकी पार्टी ने फ़ैसला किया कि इन्हें बतौर सेनेटर हलफ वहीं से उठाना चाहिए। लिहाजा इन्होंने फ़ैसला किया कि उसी कमरे से जहाँ के इसके 2 बेटे शदीद ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे, वहीं से इन्होंने मुल्क की खातर एज ए सेनेटर हलफ उठाया। और दूसरा वाक़या चंद साल पहले जब इसका एक बेटा कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो गया तो इसने फ़ैसला किया कि चाहिए जाए कि मैं किसी से हेल्प मांगूं, स्टेट से मैं हेल्प मांगूं। मुझे चाहिए कि मैं अपने घर को फ़रोख्त करके उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने बच्चे का इलाज करवा लूँ। इसने ऐसे ही किया, अपने घर को फॉर सेल पे लगा दिया। इसी दौरान में बाराक ओबामा को पता चला तो उन्होंने अपने करीबी साथी होने की बिना पर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने घर को फ़रोख्त ना करें, बल्कि मैं आपको अपने ज़ाती अकाउंट से आपकी हेल्प करता हूं, इसको बतौर एक करीबी साथी के कबूल कीजिएगा और अपने बेटे का इलाज करवाएं। अगरचे इसका बेटा जानवर तो ना हो सका, लेकिन इसकी इज़्ज़त नफ्स ने यह गवारा नहीं किया कि अपने मुल्क के ऊपर बोझ बन जाएं, मुल्क की इकानमी के ऊपर बोझ बन जाए। हालांकि ये वो शख्स है जिसने बतौर सेनेट, फॉरेन अफेयर की कमेटी और इसके अलावा मुआशी पॉलिसियाँ बनाने में भी अपना रोल हर मौके पे अदा किया। अगर वो चाहते तो स्टेट से ये बेनिफिट हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
یہی وجہ ہے کہ آج اس کے حب الوطنی، وطن کے ساتھ محبت، لوگوں کے ساتھ پیار اور خلوص کی بنا پر آج جو بائیڈن امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ کاش ہم میں بھی، ہمارے سیاستدانوں میں بھی ایسا ہی جذبہ موجود ہو، تاکہ وہ صرف اور صرف اپنے ملک کا سوچیں، اپنے لوگوں کا سوچیں اور اپنے وطن کا سوچیں۔ تھینک یو۔